नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। कौन है दुर्लभ कश्यप, कैसे कम उम्र के लड़के उसके फैन बन गए और कैसे दुर्लभ गैंग को चलाता था, चलिए आपको बताते हैं। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला था। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उस उम्र में दुर्लभ बड़े बदमाशों में गिने जाने लगा था। जहां हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने के सपने देखता है, वहां दुर्लभ का सपना था दुनिया पे राज करने का और लोगों के मन में अपना खौफ पैदा करने का। दुर्लभ का स्टाइल बड़ा ही अनोखा था। वो हमेशा माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल और गले में काले रंग का कपड़ा डालकर रखता था। उसके इस लाइफस्टाइल के कारण वो लोगों में काफ़ी मशहूर था। कम उम्र के लड़के उसके फैन बन चुके थे और बाद में ये सभी लड़के दुर्लभ की गैंग में शामिल हो गए। दुर्लभ युवकों के बीच काफ़ी फेमस था और अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक उसको अपने आइकॉन मानने लगे थे। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर एक्टिव रहता था। बाकायदा उसने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था कि वो कुख्यात बदमाश है। दुर्लभ कश्यप चर्चा में तब आया जब उसने स्टेटस अपलोड कर लिखा कि अगर किसी को कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। आपको बता दें, गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी को हैंडल करने के लिए एक टीम बना रखी थी। इन आईडी के माध्यम से लोगों को डराया और धमकाया जाता था। यहाँ तक कि जेल में बंद लोगों की फोटोज को आईडी पर अपलोड किया जाता था। कहा जाता है कि दुर्लभ द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए गए थे और जिसके माध्यम से दुर्लभ अपनी गैंग के लड़कों को कई जगहों पर भेजता था, जैसे कि विवाद में शामिल होना, गलत कामों को पूरा करना, ये सब। ये भी कहा जाता है कि पुलिस को चकमा देने में दुर्लभ ने बड़े बड़े बदमाशों को पीछे छोड़ दिया था। दुर्लभ कश्यप की मौत कैसे हुई, ये भी आपको बताएंगे। दुर्लभ की गैंग के लड़के भी वैसे ही कपड़े पहनते थे जैसे दुर्लभ पहनता था। इनकी गैंग का ये ड्रेस कोड बन चुका था। कई लोगों का मानना है कि दुर्लभ उनके खिलाफ लड़ता था, जो बदमाश किसी को बिना वजह परेशान करते थे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि वो बिना नशे किए बगैर वारदातों को अंजाम दिया करता था। यही वो वजह थी जिससे दुर्लभ गैंग की उज्जैन में तूती बोलने लगी थी। 2018 में दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया। उसने फेसबुक पर बाकायदा रेट तक तय कर दिए थे। तो पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय दुर्लभ की गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें कम उम्र के लड़के शामिल थे और उन पर मारपीट, डराने के मामले में केस दर्ज हुए। लेकिन दुर्लभ अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। तेजी से गैंग बढ़ती जा रही थी। जब सचिन अतुलकर को इस बारे में पता चला तो सबको पकड़ा गया। सचिन अतुलकर ने बाकायदा हिस्ट्री शीट बनवाई, लेकिन कम उम्र होने की वजह से दुर्लभ और उसकी गैंग पर भारी मुकदमे दर्ज नहीं हुए, जिस कारण उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जब दुर्लभ की उम्र 18 साल की हुई तो उसको इंदौर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से दुर्लभ की गैंग पूरी तरह टूट चुकी थी। कहते हैं इसी बीच जब सचिन अतुलकर जेल का दौरा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ से हुई। उस समय सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से कहा कि तू अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना चुका है, इसलिए तू जेल में ही ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके बाद से दुर्लभ कश्यप 1 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आया, लेकिन जब जेल से बाहर आया तो उसने फिर से उन्हीं कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ ने 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के लड़के का अपहरण कर लिया। 1 जुलाई 2020 में इस मामले में पुलिस ने दुर्लभ की गैंग के 2 लड़कों को उठा लिया। बताया जाता है कि ये बीजेपी नेता के बेटे को मारते थे और उसका वीडियो बनाते थे। यहाँ तक के धमकी दिया करते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक उस लड़के को छोड़ेंगे नहीं। इस सब को देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों के ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम रख डाला। बाद में उन सब की गिरफ्तारी भी हुई। जब दुर्लभ जेल से रिहा हुआ तो उस समय देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिली तो दुर्लभ अपनी मां अध्यापक के पास आकर रहने लगा, लेकिन जुर्म की दुनिया को अभी भी उसने छोड़ा नहीं था। जेल से बाहर आने के बाद से उसका नाम लड़ाई झगड़ों में और ज़्यादा आने लगा। रात को दुर्लभ दोस्तों के साथ पार्टी करता था। अब दुर्लभ का अंत आते दिख रहा था। वो कहते हैं ना, ज़्यादा अति ही अंत की पहचान होती है। कुछ ऐसा ही हुआ दुर्लभ के साथ।
रात का समय था। रफ़ीगंज इलाके में दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ एक चाय वाले से चाकू की नोक पर पैसे मांगता है, जिसके बाद दुर्लभ वहां से भाग जाता है। चाय वाला लुटने के बाद शिकायत लेकर माधव नगर पुलिस थाने में जाता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और उसको वहां से भगा दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप एक बार फिर उसी चाय की दुकान पर पहुंचता है। वहां पर एक शाहनवाज नाम का युवक पहले से मौजूद था। तभी किसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद अचानक दुर्लभ कट्टा निकालकर शाहनवाज को गोली मार देता है और शाहनवाज वहीं गिर जाता है। इसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकुओं से दुर्लभ पर 34 वार करते हैं। कहते हैं कि जब दुर्लभ को घेर लिया था तो उस समय उसके साथी वहां से भाग गए थे। 34 वार झेलने के बाद 20 साल का दुर्लभ वहीं दम तोड़ देता है। इस पूरे इंसिडेंट का चश्मदीद बना वो चाय वाला। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर दुर्लभ कश्यप के कई साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दुर्लभ के एक साथी, जिसका के नाम अभिषेक है, उसने बताया कि जब शाहनवाज को गोली लगी थी तो उस समय जब दुर्लभ को चाकुओं से मारा जा रहा था तो चाय वाले ने कहा था कि उसको जान से मार दो, जिंदा मत छोड़ना भाई। पुलिस अपनी जांच में लगी थी। दुर्लभ कश्यप के हत्या के करीब 2 महीने के बाद खबर आई कि उस चाय वाले ने जेल में आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों से सुनने में यह भी आया कि उस चाय वाले को दुर्लभ की गैंग के लड़कों ने मारा था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले। दोस्तों, आखिर में जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि बुरे कामों का नतीजा बुरा होता है और ऐसा ही कुछ दुर्लभ के पिता, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि उनके बेटे जैसा किसी का बेटा ना बने। तो दोस्तों, यह थी दुर्लभ कश्यप की जिंदगी से जुड़ी जानकारी। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।